तो हम लोग दो चीज देखे थे, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। तीसरा देखना है, उसका नाम है आयत। काची नाम है? आयत। आयत, ठीक है ना। देखो ये भी एक प्रकार की समांतर चतुर्भुज ही है, लेकिन इसमें प्रॉपर्टी और क्या क्या ऐड हो जाता है वो देखो, ठीक है। तो इस आयत में यानी वैसा समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर है, ठीक है ना। हाँ। तो वैसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। यानी देख लो, देखो ए बी समांतर और बराबर होता है डीसी। देखो एक ही में डिनोट करने का ये तरीका है, ठीक है। इसको मतलब हम ऐसे भी ले, देखो यहाँ से देखो ए बी बराबर काची हो गया? डीसी। हाँ। और ए बी समांतर क्या हो गया? डीसी। देख रहा है ना। तो ये अगर ए बी समांतर ए बी बराबर डीसी है और ए बी समांतर डीसी है, ठीक है। तो इसको हम एक में ही मिला करके ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी बराबर और समांतर क्या हो गया? डीसी। ए बी याद रखो, ठीक है। यानी दो बार ना लिख करके ये दोनों को मिला करके हमने एक ही में डिनोट कर दिए, ठीक है। चलो, तो ए बी समांतर और बराबर होता है डीसी, और एडी फिर यहां से देख लो, एडी समांतर और बराबर हो जाएगा बीसी, ठीक है। तो ये बोलने की जरूरत नहीं है अगर तुम बोल रहे हो तो, खाली हम बोल दिए कि ऐसी समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, उसको हम क्या बोलेंगे? आयत। आयत बोल देंगे। आगे बात समझ में? हाँ। यानी ये जरूर बोलना है कि ये जो है इस चीज को ये जरूर बोलना है कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री है। क्या है ये? 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आया? ये चीज। अच्छा, इसकी और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जैसे देखो अभी समांतर चतुर्भुज है तो इसका विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा, है ना। हाँ। लेकिन इसका मेन प्रॉपर्टी यह है कि आयत का विकर्ण बराबर होता है। AC बराबर क्या हो गया? BD। समझा ना। हाँ। न समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर होता है और न सम चतुर्भुज का होता है, लेकिन आयत का विकर्ण क्या होता है? बराबर होता है। जैसे देखो यहाँ पे ये हमने कर दिया समांतर चतुर्भुज। अब जरा खुद से देखो तो क्या लगता है कि ये बराबर ये होगा? नहीं। सम चतुर्भुज में भी नहीं होगा। नहीं। लेकिन हाँ, आयत में उसके विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है ना। हाँ। यानी है ना, ये समांतर चतुर्भुज का सारे गुण इसमें है, लेकिन एडवांस में कुछ गुण और आ जाते हैं। जैसे प्रत्येक को 90 डिग्री है। हाँ। और दूसरा इसकी विकर्ण एक दूसरे को विकर्ण जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं। आगे बात समझ में? चलो, तो ये हो गया आयत। अब देखते हैं वर्ग के, ठीक है ना। देखो, तो आयत देख लिए कि वैसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण क्या था? 90 डिग्री था, ठीक है ना। अगर वर्ग को डिफाइन करना है, परिभाषित करना है, तो समांतर चतुर्भुज से भी कर सकते हैं या सम चतुर्भुज से भी कर सकते हैं। क्या होता है से देख लो। बोलेंगे कि वैसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। अब हम सम चतुर्भुज बोल दिए कि वैसा सम चतुर्भुज, एक मतलब सारे भुजा क्या है? बराबर है। होता है ना सम चतुर्भुज में। हाँ।
लेकिन अब प्रत्येक कोण क्या है 90 डिग्री है। 90 डिग्री का हम ऐसे दिया जाता है, ठीक है ना साइन। अब अगर हम ऐसे कह दें कि वैसा समांतर चतुर्भुज से अगर डिफाइन करना चाहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वैसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या है 90 डिग्री है। समझ में आ गया? हाँ। तो ऐसे ही ठीक रहेगा कि वैसा समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री, इसका भी विकर्ण एक दूसरे के बराबर होता है। समझ में आया ना? हाँ। काहे कि वर्ग एक आयत भी होता है, हम प्रूफ करके बताएंगे। 90 डिग्री पर यह करता है और इसकी विकर्ण भी बराबर होता है। AC बराबर क्या हो गया BD, ठीक है? हाँ। AC बराबर BD हो गया। तो ये चीज याद रखना। इतनी बात समझ में आया? हाँ। तो याद ये रखना है, देखो वर्ग के बारे में कि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, वर्ग एक समचतुर्भुज है, वर्ग एक आयत है और वर्ग तो वर्ग ही है, ठीक है ना? समचतुर्भुज में समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना? और आयत में आयत जो है एक समांतर चतुर्भुज है ना? आयत जो है और है ना, वो ठीक है कि आयत जो है एक समांतर चतुर्भुज है। तो कभी कभी ऐसे पूछता है कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते हैं। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं होते हैं। समझ में आया? और इसके बारे में तो बोले ही कि ये समांतर चतुर्भुज भी है, ये आयत भी है और ये समचतुर्भुज भी है और ये वर्ग भी है। इतनी बात समझ में आया? चलो ठीक।